मुझे लगा तुम मेरे दोस्त थे। बिल्कुल था, इसलिए तुम्हें यहां पोस्टिंग लेने से मना किया था। किस तरह के पुलिस वाले हो? जिसे सिर्फ पैसा समझ में आता है। एक पुराने दोस्त ने काम दिया था कैश के लिए, जिसमें जालसाजी को छुपाना था, पर तुमने बेबी सिटर बना दिया। सोचा था तुम गलत रास्ते चले जाओगे और ये मामला रफा दफा हो जाएगा, पर नहीं, तुम और ये सांड हाथ धोकर पीछे पड़े थे। रॉस्को कहाँ है? ओह, उसकी फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। रीचा, ये चाहते हैं मैं तुमसे कहूं कि इनका कहा मान लो, वरना मेरा, चार्ली और बच्चों का वही हाल करेंगे जो मॉरिसन का किया था। जो तुम चाहते हो वो मैं नहीं करूंगा। तुम उन्हें यहां से जाने नहीं दोगे, उन्हें बहुत कुछ पता है। बहुत स्मार्ट हो तुम। फिनली, रॉस्को सब मारे जाओगे, पर मैं चार्ली और बच्चों को बख्श दूंगा। जब आम औरतें और बच्चे मारे जाते हैं, लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं, ज्यादा सवाल पूछते हैं। लोग क्या कहेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता। उनके बाप के साथ मैं जो करूंगा उसे देखकर वो चुप ही बैठेंगे। हबल, तुमने उसे मार डाला। वो फरार है। उसे लगा छुप जाने से उसका परिवार बच जाएगा। मुझे हमारी ये आखिरी कमजोर कड़ी चाहिए। मैं बताता हूँ तुम्हें कमजोर कड़ियों से क्यों तकलीफ है। क्योंकि तुम्हारे डैड ने कुछ खतरनाक विदेशियों को बहुत सारे नकली नोट देने का वादा किया था, पर कोस्ट गार्ड के रुकावट की वजह से उन लोगों को वो माल नहीं मिला जिसकी उन्होंने कीमत अदा की थी। तो उन्होंने वेनेजुएला से कुछ हत्यारे भेजे ताकि तुम्हारा काम फिर से शुरू हो सके, पर फिर गड़बड़ हो गई। बहुत जल्द वही हत्यारे तुम्हारे साथ वो करेंगे जो तुम्हारे डैड के साथ किया था। मैंने अपने डैड को मारा, उनका गला काटा, जैसे वेनेजुएला वालों को काटते देखा था। असल में मेरे बूढ़े डैड में इस कारोबार को शुरू करने का दम तो था, पर इसे संभालने के लिए जो दम चाहिए वो उनमें नहीं था। और इसलिए मैंने पिकार्ड के साथी को मेम्फिस के एक एजेंट को मारने का काम दिया और डॉसन को भेजा ताकि काम ठीक से हो। जॉबलिंग को मैंने ही मारा, मैंने ही सबवे में उस कमीनी को मरवाया, और मैंने ही तुम्हारे भाई को भी मारा। तुमने जो को गोली मारी, फिर डॉसन ने उसकी लाश को पीटा और मॉरिसन ने उसे छुपाया। पता है, मेरे मॉरिसन को मारने के बाद मेरे बूढ़े बाप की सनक गई और वो अचानक कहने लगा कि मुझे कुछ वक्त के लिए वो किसी इंस्टीट्यूशन में भेज देगा ट्रीटमेंट के लिए। बचपन में भी उसने कोशिश की थी, पर कुछ असर नहीं हुआ। वो तो दिख रहा है। हम ऐसा दिखाएंगे कि दोनों रीचर भाई दूसरे शहर के पुलिस वाले के साथ मिलकर हमारे माग्रेव की पाक गलियों में नशे का या हथियारों का धंधा करते थे। पैसों के लिए किसी बैंकर का साथ दिया, बेईमान पुलिस वालों को पैसे खिलाए और फिर सब एक दूसरे के खिलाफ हो गए। हबल जहां भी छुपा है वहां तुम पिकार्ड को ले जाओगे और उसे मेरे पास लाओगे। तुम्हें क्यों लगता मैं ये कर सकता हूँ? क्योंकि यही खासियत है तुम्हारी। जाओ, जाकर उसे ढूंढो, फिर मैं बाप के बदले माँ और बेटियों को छोड़ दूंगा। पिकार्ड को मेरा नंबर ज़बानी याद है। अगर सुबह 6 बजे तक तुम्हारा कॉल नहीं आया कि हबल मिल गया है, तो वो 4 औरतें ऐसी मौत मरेंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते।